ओ भाई भाई मैं बुला लो पाकिस्तान को भैया, इंडिया में बुला लो, कहाँ वो चाइना को तो आप बुला लिए हो। क्योंकि इन्होंने हमेशा धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीति की है। निश्चित तौर पर इनकी बहनों के साथ बलात्कार करके उनको आग के हवाले सौंप दिया। G20 के डिनर आमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था, जिसपे देश में एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई है। आइए जानते हैं इस पर जनता की राय। बहुत अच्छी चीज़ है भाई। इंडिया, हम लोग जो भी मतलब कि थोड़ा बहुत जानकार लोग हैं, ये अंग्रेजों का दिया हुआ शब्द है। इंडिया माने मूर्खों का एक समुदाय। आप गूगल सर्च कर लो, इंडिया माने मूर्खों का समुदाय। ये अंग्रेजों ने दिया था भारतवासियों को कि भारत के जितने भी लोग हैं ये मूर्ख हैं। लेकिन हम लोग देखिए, लड़कमन साहब भी पढ़े होंगे, भारत माता की जय बोला जाता है, इंडिया माता नहीं बोला जाता, भारत माता। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर भारत माता की जय बोल रहे हैं, भारत माता, वो भी भारत शब्द भी हमारे देश का भारत के नाम से पड़ा था। दुष्यंत के पुत्र थे भारत जी, उनके नाम से भारत पड़ा था। आप इस चीज का समर्थन करते हैं कि अगर इंडिया का नाम बदलकर भारत रखा जाता तो आप इस बात का समर्थन करते हैं? 200%, 100 नहीं 200% मैं समर्थन करूंगा। आप क्या कहते हैं इस विषय पे? ये वही कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जिन्होंने जेएनयू विश्वविद्यालय में जब कोई माओवादी आतंकवादी संगठन के लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाते हैं, तो ये राहुल गांधी वहां पर जाकर उन लोगों का समर्थन करते हैं और आज राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आज उनको अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखना पड़ा। दूसरी बात ये है, ये एक बड़े सौभाग्य की बात है, हम लोगों के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि ये भारत की पुरानी संस्कृति हमारे लिए जीवंत हो रही है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से हम अपने वैदिक काल में अगर जाते हैं तो हम देखते हैं कि आर्यावर्ते भारतखंड ऐसा प्रकार का जो हम संकल्प हमारे जो पुरोहित हमको पढ़वाते हैं, तो मुझे वहाँ पर ध्यान में आता है कि वहाँ पर नाम उसका भारत था। भारत के नाम पर जो भारत का नाम रखा गया, निश्चित तौर पर जब हम भारत कहते हैं तो हमारे अंदर वो भाव आता है, क्योंकि कोई भी देश आज अपने देश का नाम माँ से नहीं जोड़ता है। एकमात्र एक भारत ऐसा देश है जो भारत माँ कहते हैं, हम भारत माता की जय कहते हैं, हम भारत की जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर ये चलन में, अगर ये पाठ्यक्रम में, अगर ये लिखित तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव के रूप में यानी प्रशासनिक लेख जोख में अगर ये भारत आता है तो बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आखिर विपक्षी को भारत नाम से प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है भारत नाम से? इन लोगों को समस्याएं, जहां पर इस देश के लिए कहीं न कहीं सकारात्मक वातावरण बनता है, जब इनकी कहीं न कहीं लगता है कि हमारा राजनीतिक परिदृश्य है वो बदल रहा है, क्योंकि इन्होंने हमेशा धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीति की है। निश्चित तौर पर इनको आज ये ध्यान में आता है कि भारत एक ऐसा शब्द है जिसके नाम पर संपूर्ण समाज, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, सभी लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे। तो कहीं न कहीं जो ये विभाजनकारी राजनीति करते हैं उनका कहीं न कहीं नुकसान होने की संभावना है। आप क्या कहते हैं इस विषय पे, आपकी क्या राय है? क्या भारत का नाम जो इंडिया का नाम भारत रखा है, जो कह रहे हैं निमंत्रण पत्र पर भारत जो वर्ड आया है कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत, इसको लेके राजनीति शुरू है, इस पे आप क्या कहेंगे? जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। ऐसा कैसे? इंडिया, वी आर इंडियन, आई लव माई इंडिया। क्या गलत हो गया? अब तक जो बोल रहे थे वो नारे गलत हो गए। टाइम्स ऑफ इंडिया गलत हो गया। मूर्खों ने पत्रकार जो थे वो लोग, ये सब जो चीज़ें हैं आप लोगों को जो भैया जा रहा है वो इसलिए सिर्फ कि महंगाई पे लोग भाषण दे। आज आपको था बोलती महंगाई कितना है, रोटी मिल रही है कि नहीं, सुरक्षा है कि नहीं, और जो बलात्कारी हैं वो जेल में गए कि नहीं, जो वो सब बातें बोलने को नहीं, आप लोगों को पूछना था कैसे झोपड़ियों में इंसान रहते हैं, कैसे जो है रोड पे जो है जिस तरीके से लोग लूट लिए जा रहे हैं, कैसे रोडों पे सड़कों पे लोग लूट लिए जा रहे हैं, कैसे महिलाएं असुरक्षित हैं, आपको पूछना चाहिए। कहाँ गई वो महिलाओं की अस्मिता जब मणिपुर में औरतों को नंगा सड़क पे घुमाया जा रहा था? पूरा देश को चिल्लाना था इस मुद्दे पर, लेकिन उन मुद्दे को ढाकने के लिए, मोटा पर्दा डालने के लिए और ये भारत लाया गया। पर मुद्दा तो जो है वो विपक्षी मुद्दा नहीं है, विपक्ष और पक्ष कुछ नहीं होता है, ये तो एक चोचलेबाजी है। ये तो लोगों को गुमराह करने के लिए है कि आम जनता ये न पूछे महंगाई, आम जनता ये न पूछे रोजगार, आम जनता ये न पूछे। आपके हिसाब से ये मुद्दा भटकाने का सिर्फ बिल्कुल गुमराही की तरफ ले आता है, भटकाने के लिए है। और मोदी जी के पास अब कोई एजेंडा नहीं रह गया है। विपक्ष की बढ़ती हुई ताकत को देख करके मोदी जी घबरा गए हैं और वो अपने तमाम चेले चापड़ को छोड़ दिए हैं और इस तरह के लोगों को गुमराह करते हुए घूम रहे हैं। क्या लगता है आपको, मोदी जी डर गए हैं? क्या है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इंडिया का विषय रख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि हमको ज्ञान की कमी यहाँ पे प्रतीत हुई है। हम भारत थे
जब यहाँ मैकाले आया एक दार्शनिक और उसने यहाँ पे देखा कि यहाँ के लोग झोला टांग के चल रहे हैं और एकजुट हैं, तो उसने जाके वहाँ पे लेटर लिखा है कि यहाँ की चीज़ों को तोड़ना है तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को, यहाँ के संस्कारों को तोड़ना पड़ेगा। उसके नात इसको इंडिया को पनपने वाले लोग वही हैं जिन्होंने अंग्रेजी को माना। हम अपने फैशन के तौर में उनकी चीज़ों को एक्सेप्ट क्यों करें? हम जिस संस्कृति में रहे हैं उसी को एक्सेप्ट करेंगे। और पीछे आप देखिए, जो हम लोग बात करते हैं माता पिता जी हमारे नाम रखते हैं, बड़े होके उसका नाम परिवर्तित नहीं करते हैं, और अगर परिवर्तित करते हैं तो माता पिता हमारी कुंडली का नाम भी लिखते हैं। तो भारत पहले था, और भारत अगर आज हम कुछ गलतियों के नाते उसको लोग इंडिया कहने लगे और हम पुनः भारत उसको कह रहे, तो इसमें राजनीतिक बात क्या है? हम क्यों तंज कस करें? और अभी भाई साहब कह रहे थे महिला सुरक्षा की बात, तो भाई साहब की सरकार है वहाँ राजस्थान में, उस पर बोलने को क्यों तैयार नहीं है? निरंतर राजस्थान पे आप देखिए बहनों के साथ बलात्कार करके उनको आग के हवाले सौंप दिया जाता है। 2010-2012 में ये पहली बार नहीं है कि भारत का ये मुद्दा उठा है नाम चेंज होने वाला। इससे पहले भी 2010-2012 में कांग्रेस के ही एक सांसद ने ये मुद्दा उठाया था, प्राइवेट बिल पास किया था। मन में श्रद्धा भारत के प्रति रखिएगा, वही अहम मुद्दों को लेके काम कर पाएगा। जो मात्र लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, वोट बैंक के लिए, हमारी सरकार ना गिरे इसके लिए काम करेंगे, तो वो समाज से ऐसा डाटा लेता है कि किसमें हमारी रोटियां बराबर बनती रहेंगी। लेकिन माननीय मोदी जी ऐसे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, मैं कहता हूं कि वो ये सत्ता पक्ष में रहने के लिए नहीं, भारत में जब तक हम हैं, क्या हम परिवर्तन करके भारत की संस्कृति को कहां तक जीवित कर सकते हो, कहां तक जीवित रख सकते हैं, इसका काम करते हैं। सत्ता में ही नहीं, इससे पहले जब वो 52 साल तक वो रहे, उन्होंने निरंतर झोला उठाकर यहाँ पे काम करने का काम किया है। और इस भारत की संस्कृति को लेके ही एक मूल मंत्र लेके ही मन में चले, मनमस्त फकीरी धारी है, बस एक ही धुन जय जय भारत, उस पे आज प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है। आप सहमत है अगर इंडिया का नाम बदलकर भारत रखा जाए? नहीं, इंडिया का नाम इंडिया क्यों? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंडिया का नाम भारत? बदलने का सवाल नहीं है, वो बदलने का सवाल नहीं है, वो हम जो हमारा पुराना नाम था हम उस पर वापस आ रहे हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि 10 और 12 में कांग्रेस के एक सांसद इसका प्रस्ताव लेकर आए थे, तो निश्चित तौर पर जब उनको उस समय ऐसा लग रहा था कि इंडिया का नाम भारत होना चाहिए, तो आज उस कांग्रेस पार्टी को क्या समस्या है? क्योंकि आज उनकी सरकार नहीं है, आज उसका श्रेय नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए उनको समस्या हो रही है कि इंडिया का नाम भारत रखा जा रहा है। अगर आज जो सरकार केंद्र में है, ऐसी सरकार से उनको क्या समस्या है? उसके विरोध के नाते आज वो देश का विरोध कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ऐसी पार्टी को सोचना चाहिए और ऐसी पार्टी के लिए जनता को भी एक निर्णय की भूमिका में आना चाहिए। वैसे भारत सही है जो नाम रखा जा रहा है इंडिया के भारत, क्योंकि हम हिंदू कल्चर में आ रहे हैं, तो भारत सबसे बेस्ट है हमारे हिसाब से। आप सहमत है अगर इंडिया का नाम भारत रखा जाता है, तो आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है कि हिंदी जो सभ्यता हम लोग की ख़त्म होती जा रही है, हम लोग इंग्लिश में जाते हैं और हिंदी वो कमज़ोर होती जा रही है कहीं ना कहीं। ऐसा कहा जाता है कि कई विपक्षी ऐसे बोल रहे हैं कि इंडिया जो है, भाजपा कह रही है कि भाजपा ये इंडिया शब्द से जो है वो गुलामी के एक गुलामी का रिफ्लेक्शन आता है, तो आप इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही, क्योंकि इंडिया जो इंग्लिश शब्द है उसमें गुलामी का संदेश आता है अक्सर, और हम लोग शुरू से भारत ही कहते हैं, भारत ही है वो, भारत ही है। आप क्या कहते हैं? मैं तो मैम ये कहना चाहूँगा, भारत रखना अच्छी बात है ना, मगर ये बात तो आप ये सोचिए कि ये बात अभी इनके जहन में क्यों आई? अभी ये कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, आज ये लोग ये कहना शुरू कर दिए हैं सनातन खतरे में है। मुझे ये नहीं समझ में आता आप खतरे में कौन है? ये जो हिंदू थे वो कौन थे? बाकी के थे जो सनातन से अलग हैं, वो हिंदू हैं। किस तरीके से आप हिंदुओं को भी डिवाइड करने का काम कर रहे हैं? तो मुझे लगता है जो 28 और 18 से जो 22 तारीख का नया सत्र है, जो विशेष सत्र बुलाया गया, उसमें कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जनता को के लिए क्या कौन से नए कानून आने जा रहे हैं? अभी तक तो आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते थे, मगर क्या आप 5 दिन का जो सत्र है उसमें कुछ ऐसा करेंगे कि हिंदू ही हिंदू का दुश्मन हो जाए? क्या इन्हें भी 2 भागों में बांटने का काम करेंगे? कभी आप हिंदू खतरे में हैं, कभी सनातन खतरे में हैं। आप इसका भारत नाम रख दो, इंडिया इज़ भारत, भारत इज़ इंडिया, ये पहले ही से तय था। और एक बात बताइए, ये अंग्रेज आए कहाँ से थे मालूम है आपको? 1508 या 1608 में ये गुजरात के सूरत बंदरगाह से अंदर आए थे। ये उसी विचारधारा का था नरेंद्र मोदी, अंग्रेजों की विचारधारा का। ये अचानक आज हिंदूवादी कैसे हो गया? आज इसको भारतवर्ष कैसे हो गया? तो इसको अखंड भारत क्यों नहीं बना देते? जो 9 देश हैं और जो अखंड भारत से जुड़े थे, जो कभी अखंड भारत का हिस्सा था, क्या आप उसे लाएंगे? आप
पीओके तक तो ला नहीं सके। आप 370, एक मिनट, आप 370 लाए, वो आज डस्टबिन में पड़ा हुआ है, आप कुछ नहीं कर पाए। आप बताइए हिंदुस्तान का कौन सा पंडित वहाँ पे जाके स्थापित हो गया, और जो सरकारें वहाँ पे काबिज है वो किनको फायदा पहुँचा रही है। आप ये बताइए कि जैसे इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं कि अगर आप वो अपने गठबंधन का नाम अगर भारत रख देते हैं तो अब जो है बीजेपी जो है वो अपने गठबंधन का नाम भारत भी हटाकर बीजेपी रख देगी। अब ये तो मैं कह तो रहा हूँ, ये सब ड्रामेबाजी है नरेंद्र मोदी की, जनता को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई से बेखबर करने के लिए, उनका ध्यान बटाने के लिए। अब ये सब चीज़ें 2024 तक चलती रहेंगी। मगर मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि 18 से 22 तक कुछ बड़ा होने वाला है। नरेंद्र मोदी कुछ ऐसे कानून ला सकता है कि अब हिंदू मुस्लिम ही नहीं, शायद हिंदुओं में भी अब विभाजन हो जाए, इस तरीके का दंगा हो सकता है। इस मतलब तरीके आप का ये मानते हैं कि 18 से 22 के बीच में जो वहाँ पे संसद में जो वहाँ पे जो मीटिंग होने वाली है उसमें क्या इंडिया का नाम बदलकर भारत रखा जा सकता है, ऐसा पॉसिबल है? नहीं तो अगर आप संविधान को छेड़ाछाड़ी करेंगे तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत का आता है। नरेंद्र मोदी की क्या हिम्मत है जो इस पर बदलाव कर सके? अमेंडमेंट के कई तरीके हैं, कई चीज़ें अमेंडमेंट में आती हैं, ये सब चीज़ें कहाँ कर पाएगा? और आप ईवीएम ये जो अभी आप एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, ईवीएम मशीनें जो हैं वो कैसे इतनी जल्दी अपडेट हो जाएंगी? कैसे विदेशों से जहाँ से हम खरीदते हैं वो कहाँ से मोदी अपनी सेटिंग करके खरीदेगा? कितना आप क्या कहते हैं इस विषय पे? सबसे पहले 2012 में कांग्रेस की जब उस समय यूपीए की गवर्नमेंट थी, शांताराम नाइक ने राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल लेके आया था और उन्हीं के कांग्रेस पार्टी के पार्लियामेंट मेंबर थे। दूसरी बार मैं बता दूं, दूसरी बार मुलायम सिंह यादव जी, स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी जब चीफ मिनिस्टर थे यूपी में, 2004 की मैं बात बता रहा हूं, उस समय वो भी हिमायती थे कि इंडिया का नाम भारत कर दिया जाए। एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैंने अभी सर्च किया कि लालू प्रसाद यादव जी से जब पत्रकार ने, जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप कर रहे थे, जब उनसे पूछा गया था कि वहाँ, उन्होंने बोला वो वहाँ नहीं मिलता, वहाँ तो इंडिया। तो दिल्ली के बारे में उन्होंने कहा था कि वहाँ इस दातून नहीं मिलता है क्योंकि वो इंडिया है। और मैं जब छपरा में रहता हूँ, गोपालगंज में रहता हूँ, जब मैं पटना में रहता हूँ तो ये मुझे भारत दिखाई देता है। फटी कपड़े में तन ढाके जब गुजरता है कोई तो समझ लेना ये पगडंडी भारत को जाती है। तो मैं समझता हूँ कि भारत और इस पे कहीं कोई हो हल्ला नहीं होना चाहिए, आपाधापी नहीं होना चाहिए, कहीं कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। ये जो महागठबंधन जिसका नाम रखा गया है, ये ठगबंधन वाले लोग हैं। दिक्कत उन्हीं को है जो ठगी करने के लिए ये एक साथ एकजुट हुए हैं, जो पिछली चुनाव में भी एक साथ एकत्र हुए थे ठगी करने के लिए, और नरेंद्र मोदी जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। 2014 भी, 2019 भी और 2024 में भी जब लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, मैं समझता हूँ एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ फिर एक बार सत्ता में आएगी और फिर भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनकर आएंगे। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना मैं इनको बता दूं, विपक्ष को कोई भारत से इतराज नहीं है, बिल्कुल डेफिनेटली बता दूं, कोई इतराज नहीं है। मगर ये कहते हैं ना ये ठगबंधन है, गठबंधन है, ये भी जो भी है ना, एक मिनट सुनिएगा, ये कहते हैं ना ये ठगबंधन है। तो नरेंद्र मोदी क्या है? अली बाबा 40 चोर, 40 लेके, और ये कहता है कि मैं अकेला सब पर भारी नरेंद्र मोदी। तो 38 की ये फौज किसकी है फिर? क्यों तुम देश की जनता को गुमराह करते हो? अली बाबा 40 चोर, तुम्हारी जनता असलियत जान चुकी है। तुम्हें 2024 में तुम्हें सबक जरूर सिखाएगी। तुम जिस तरीके से सत्ता का एक रूप बदल रहे हो, दशा और दिशा तो तुमने देश की बदली, अब इस स्तर पर उतर आए हो कि अब हिंदू मुस्लिम नहीं करा पाए तो अब तुम भारतवर्ष के नाम से भारत के भी कई टुकड़े करने की प्लानिंग तुम 18 से 22 में कर रहे हो। तो मैं ऐसे लोगों को बता दूं जो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है ये गठबंधन नहीं ठगबंधन है, तो इनका बंधन क्या है और बता दूं, अभी इनको और भी जवाब दे दूं कि लोग नहीं प्रधानमंत्री चेहरे पे भी बोल दूं, ये लोग, इनका बाबा भी कोई कहता है, कोई कहता है राजनाथ, कोई कहता है मोदी। इनको अपने दूल्हे का मालूम नहीं और ये विपक्ष का दूल्हा पूछते हैं। हमारा 1977 में भी कोई दूल्हा नहीं था। जनता दल जब आई थी तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। हम लोग इस पे रहते हैं कि भारत का नाम जो पॉइंट है वो उस पे स्टिक रहते हैं हम लोग। आपके हिसाब से क्या है? भारत जो है हिंदी में नाम है और
इंग्लिश में इंडिया नाम है। ये बताइए आजकल हम जो है रुपीस को जो है रुपया क्यों बोलते हैं, मुद्रा क्यों नहीं बोलते हैं? मुद्रा भी होना चाहिए। जिस तरह हम जैसे कहते हैं भैया ये 10 रुपये का सामान दे दो, ये 20 रुपये का सामान दे दो, ये बोलना चाहिए 10 रुपये, ये 10 रुपये के मुद्रा का है कि ये 20 रुपये मुद्रा का है। एक तरह से जो है इंडिया जो है इंग्लिश शब्द है और भारत जो है हिंदी शब्द है। जिस तरह हम लोग अधिकतर आज आप देखिए जितने भी हैं युवा पीढ़ी जितनी भी है सब सीबीएसई बोर्ड की तरफ भाग रहे हैं, यूपी बोर्ड की तरफ कम लोग भाग रहे हैं। आप भी यदि मास कम्युनिकेशन न्यूज़ चैनल की तरफ से हैं तो सबसे पहले आपने इंग्लिश पर ध्यान दिया होगा। अगर आप हिंदी पर होंगे तो कई न्यूज़ चैनल अवॉइड करती होंगी कि जो है मैडम इंग्लिश भी आनी चाहिए। सर मैं हिंदी न्यूज़ चैनल में काम कर हिंदी रही न्यूज़ हूँ। चैनल से है, लेकिन फिर भी इंग्लिश जो है आजकल जितने भी है माता पिता अपने बच्चों को सीबीएसई बोर्ड की तरफ भेज रहे हैं, आईएससी बोर्ड की तरफ भेज रहे हैं। इंग्लिश की पहले हमारे नरेंद्र मोदी जी जो है हर चीज़ में जिस तरह इंग्लिश को मोस्ट इम्पॉर्टेंट किया जा रहा है उसी तरह हिंदी को भी। जैसे मेडिकल की पढ़ाई होती है, मोदी जी ने अभी बीजेपी गवर्नमेंट ने हिंदी में लॉन्च किया है कि अब मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में भी होगी। मेडिकल की पढ़ाई जो है अभी भाई साहब जो थे चले गए, वो कह रहे थे मोदी जी की क्या हिम्मत है। अभी जब भाजपा की सरकार नहीं थी, मोदी जी नहीं थे, तब आप कश्मीर की हालत देख लेते। आज एक छात्र झंडा लेके तिरंगा लेके वहाँ पे फहरा रहा है। आज तिरंगा यात्राओं की स्थितियाँ वहाँ की देखिए। अभी आप पीछे 15 अगस्त को जाइए, विभिन्न कार्यकर्ताओं ने विभिन्न कॉलेज कैंपसों ने वहाँ पे तिरंगा यात्रा निकाली। और जिस मोदी की हिम्मत की बात कर रहे थे उसने पाकिस्तान में घुस के अभी मारा था सर्जिकल स्ट्राइक को, जिसपे ये लोग कुछ इनके पास बचा नहीं था रोटियां सेकनों की राजनीति। तो कह रहे थे कि वो क्या है, प्रश्न चिन्ह क्या है। अरे ये लोग क्या उन पे प्रश्न चिन्ह उठाएंगे? जब भारत का हिस्सा बांट हो रहा था तब 55 लाख पाकिस्तान को क्यों दिए थे इन लोगों ने? आके बात करें ना सार्वजनिक मंत्र पे। मात्र एक उस व्यक्ति को चोर कह देने से कुछ नहीं होता है। और भारत का विषय में फिर एक ही बात कहूंगा कि भारत का नाम का परिवर्तन का विषय होना नहीं चाहिए। वो तो भारत है, उसको कुछ लोग ज़्यादा स्टैंडर्ड बनने के नाते इंडियन कहने लगे थे, उसको परिवर्तित करना चाहिए। हमें अपनी संस्कृति के नाते संस्कृति के आधार पर रहना चाहिए। ऐसे ही एक उदाहरण लूंगा, शायद ऐसा भी उदाहरण हो, लेकिन मैं बताऊंगा। हमारे घर में नई बहू आती है तो कुछ दिन उसको चलने देते हैं कि ठीक है ये हमारी लेकिन एक दिन उसको उसकी सास जरूर बताती है कि हमारी सास ने ऐसे चलाया था, उसी आधार पे हमने चलाया था। तो मैं इन सब नए लोगों को बताना चाहता हूं जो पुरानी उसमें है नई मानसिकता के, कि भारत था, भारत कोई ऐसा नहीं, भारत जीता जागता राष्ट्र पुरुष था। उसके नाते भारत को नाम चिन्ह पे कोई विषय उठाना नहीं चाहिए। ये इंडिया क्या है, हम क्यों उसको इंग्लिश में कहेंगे? हर किसी का इंग्लिश वो नहीं होता है। लॉर्ड मैकाले ने जो कहा था उसकी संस्कृत को ये लोग पढ़ रहे हैं कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दो, यहाँ की संस्कृत को ध्वस्त कर दो, तभी भारत को ध्वस्त कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने इसको भारत अगर हम कह रहे हैं तो हम पुरानी पद्धति पे आ रहे हैं। उसमें नया क्या है? कुछ नहीं। हम अपने जो कह रहे थे निरंतर चलते आ रहे थे, हम अपने अभी पूजा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसमें भारत खंडे आर्यावर्त कह रहे हैं। कहाँ इंडिया का नाम ले रहे हैं? हम संस्कृत में पूजा पाठ। और अगर ऐसा है कहीं इंडिया लिखा हुआ है तो किसी ग्रंथ में दिखाइए, उसके लिए मैं भी उसको एक्सेप्ट करूंगा। जब भारत शुरू से लिखता चला आ रहा है, रामायण देख लीजिए, उससे पुराने अगर भाई साहब हो। आपके हिसाब से भारत नाम अगर होता है भारत का, इंडिया का, तो ये आप इसको जस्टिफाई करते हैं, आप इसको सहमत देते हैं? नहीं, बिल्कुल सहमत है। एक युवा के नाते, एक स्टूडेंट के नाते, और एक क्योंकि हम लोग मीनिंगफुल समाज देते हैं। मीनिंगफुल समाज का मतलब हो गया है कि यहाँ जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ साथ समाज में क्या चल रहा है इसकी भी चीज़ों पे हमें चर्चा करना चाहिए। तो उसके नाते मैं बता रहा हूँ कि मीनिंगफुल समाज के नाते हमारा ये दायित्व है, एक युवा का दायित्व है कि जो सही है उसको समाज में बताना। तो भारत पे तो मुझे लग रहा है इनको कोई टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। इन्हें तो हर्ष के साथ झंडा लेके, तिरंगा झंडा लेके स्वीकारना चाहिए। और बाकी मोदी की हिम्मत की बात ना करें। आपकी क्या राय है? ऐसा है, ये भारत की छुट्टियाँ है और मोदी जी भारत को इतना अच्छा बना दिए कि भारत का एक नाम हो गया। बाहर से विदेशों से लोग इंडिया आते थे, अंग्रेज पहले फ़ोटो खींचने आते थे। अब भारत के अंदर भारत का राष्ट्रपति और भारत का बाहर कंट्री के राष्ट्रपति हमारे इंडिया में आ रहा है। इससे बड़ी हम लोगों को खुशी से बढ़ के कोई काम है नहीं ना। अगर इंडिया का नाम भारत होता है तो आप इससे सहमत हैं? जी, अगर देश के लिए जो हित में हो रहा है, देश के हित में मोदी जी जो कर रहे हैं सबसे अच्छा कर रहे हैं। तो आखिर विपक्षी को इस बात से दिक्कत क्या है कि बात नहीं समझे आप? जंगल में एक शेर है, अब लोमड़ी उमड़ी सोचे कि हम चल गए शेर को घेर लें तो घेर नहीं सकते हैं। वो शेर है, गुफा में सो रहा है। अभी ऐसे एक पासा फेंकेंगे मोदी जी, सब जो है भारत में वही होगा जो मोदी जी कहेंगे। कायदे कानून से आदमी को चलना पड़ेगा। आज आप सुरक्षित खड़ी हैं, यहाँ की माँ बहनें सुरक्षित हैं। जो 9 बजे दिन में निकल नहीं पाती थी, आज 12 बजे रात में भी
हमारी माँ बहनें सुरक्षित जा रही हैं। ये बाबा की सरकार है और योगी की सरकार है। आपकी क्या राय है? नहीं भाई साहब बहुत सही कह रहे हैं, क्योंकि मणिपुर से सब देख रही है जनता, दो दो जो है कन्याओं को बिल्कुल निवस्त्र करके घुमाया जा रहा है और मोदी जी उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। और भाई साहब कह रहे हैं कि अभी मोदी जी तेलिया मसान खोपड़ी जो जगाए हैं उसको फिर घुमा देंगे, फिर 2024 में हम आ जाएंगे। अरे मोदी जी तो अब ये सिद्ध कर दिए कि मैं पढ़े लिखा नहीं हूँ, क्योंकि जब केजरीवाल उनको कहते थे कि कक्षा 4 पास हैं तो हम मोदी जी का सपोर्ट करते थे कि भाई हम लोग उनको मतदान दे करके प्रधानमंत्री बना दिए हैं, तो चाहे पढ़े हो या शिक्षित हो, इनका हम लोगों को सम्मान करना चाहिए। लेकिन आप ये बताइए हमको, भारत और इंडिया, हिंदी में उसको भारत कहते हैं, अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं, तो आप इंडिया नाम हटा रहे हो तो इसका मतलब भारत भी हटा रहे हो। तो भारत, अखंड भारत आगे करो ना। वो तो कह रहे हैं कि हम भारत नाम रख रहे हैं, तो अखंड बना करके अखंड भारत कर दो ना। ये जो 9 देश हैं इनको आप मिला करके पहले बिरयानी खाओ, पकौड़ी खाओ, उसके बाद जो है सबको ला करके पाकिस्तान, चाइना सबको मिला लो। खैर चाइना घुस रहा है, अंदर आ रहा है, मिल रहा है। अब ये संकेत होता है कि ये प्रधानमंत्री जी का देन है कि भारत रखने का यही है। अभी जब चुनाव आ जाएगा तो उससे आगे थोड़ा सा जोड़ देंगे, इसको अखंड कह दो, क्योंकि चाइना आ गया, अपने अंदर आ गया है। आपके हिसाब से ये 2024 में जो चुनाव होने वाला है उसके लिए एक राजनीतिक तरीका है? कांग्रेस के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि राहुल गांधी के कहीं बेटा हो गया, अगर वो भारत नाम रख दिए तब ये कहाँ से कौन नाम ला करके रखेंगे, हम ये सोच रहे हैं। इंडिया वाले तो ये बोल ही रहे हैं कि क्या कहते हैं, बीजेपी जो है अगर वो लोग अपने गठबंधन का नाम इंडिया की जगह भारत रख देते हैं तो बीजेपी वाले देश का नाम बीजेपी रख देंगे। तो वही इनको कर लेना चाहिए, क्योंकि अब ये नोट से लेकर के 1 रुपए का सिक्के से लेकर के और 500 रुपए का नोट, पहली बात तो इनका बंद करने का प्रोग्राम ही इससे मालूम हो गया, क्योंकि उस पर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, ठीक है। तो अपने खैर लेटर पैड पे इन्होंने चेंज करवा दिया, उसको भारत कर दिया। कई सारी चीजें, सिर्फ रुपए की बात है, डिजिटल इंडिया, मेकअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट के सब जजमेंट है उसमें भी लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये हमें लगता पूरा देश एग्रीमेंट करने के प्लान से है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो संविधान में लिखा हुआ पहले पेज पे। तो इसीलिए तो अब इसको भी, देश को हमारे जो है दूसरे देशों के हाथ में एग्रीमेंट कर दें, भारत के नाम से हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये संविधान में हमारे लिखा हुआ है। आप क्या कहते हैं इस विषय पे? आपकी क्या राय है? आपकी क्या राय है? जैसे भाई साहब अभी मणिपुर के मुद्रा पे बात कर रहे थे, तो मैं जब राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है, वहाँ आए दिन प्रतिदिन आप देखिए 100 की संख्या में, 10 की संख्या में आए दिन बलात्कार होते हैं और खुलेआम होते हैं। क्या उस पर ध्यान नहीं जाता? हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ भाई साहब भी बोल रहे थे मणिपुर की बात। एक कहीं क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन वाले जो कह रहे हैं कि मोदी सरकार डर कर देश का नाम जो इंडिया है वो भारत रख रही है, क्या ये आप मानते हैं इस बात? ये गलत है। विरोधी गठबंधन जो हुआ है वो गलत गठबंधन हुआ। उन्हें इंडिया को भी बांट दिया है, I.N.D. उन्होंने इंडिया को बांट दिया है। भारत हमारा पूर्वज था, भारत था, भारत है। इंडिया के टुकड़े टुकड़े कर दिए उन्होंने पहले ही सही। जी भारत था, भारत है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया हटा ही दिया। भाई साहब हटाया नहीं इंडिया, हटाया नहीं भाई साहब, हटाया नहीं। राजा थे, उनके पुत्र का नाम था भारत, आर्यव्रत के टाइम से। तो ये सब कहने की बातें हैं। भारत जो है पुराना आर्यव्रत के टाइम, जो दुष्यंत राजा के पुत्र भरत नाम था, उन्होंने शेर के दांत गिन रहे थे, उस टाइम से भारत नाम चल रहा है। अखंड भारत था, अखंड भारत। आप अखंड भारत का नाम क्यों नहीं ले रहे हो? अखंड भारत का नाम ऐसे नहीं हो रहा है। बांटा, भारत को बांटा किसने? भारत को अखंड बिरयानी खाओ पहले। अखंड भारत को बांटा किसने? बांटा किसने? भाई अखंड भारत को बांटा किसने? टुकड़े किसने किए? भारत के टुकड़े किसने किए? बुला लो पाकिस्तान को भैया, इंडिया बुला लो। कहाँ वो चाइना को तो आप बुला लिए हो, तो पाकिस्तान भी बुला लो ना, वो भी आ जाएगा। आप देखिए बड़े हर्ष की बात है कि भारत ला लो हमको। बलूचिस्तान, गिलगिस्तान के लोग चिल्ला रहे जोर जोर से कि भाई कारगिल का रास्ता खोलो, हमको भारत में मिला लो। वो 1 महीने 2 महीने में वो भी हो जाएगा। 370 हट गई, आप मणिपुर का नाम ले रहे हैं। अभी 3 दिन पहले राजस्थान में एक औरत की नग्न रूप से रोड पे बड़े हर्ष की बात है कि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। आज तक जो भी सरकारें आई हैं,
आज तक जो भी सरकारें आई हैं उसने भारत को सिर्फ बेचने का, तोड़ने का, दलाली करने का काम किया है। कोई काम ही नहीं किया, इकोनॉमी पे कोई काम नहीं किया है। आपको लगता है भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया तो भारत नाम उचित है। आपको लगता है कि अगर भारत नाम होता है इंडिया का तो ये आप सहमत हैं इस मामले में? बिल्कुल सहमत है। बड़े बड़े लोग ट्वीट कर रहे हैं देश के कि भारत अमिताभ बच्चन ये इसलिए सहमत है क्योंकि पाकिस्तान और चाइना को मिलाना चाहते हैं इंडिया में ना। तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है ना, इसमें आपको बुराई क्या है? इंडिया मिल रही है। हम पाकिस्तान को मिलाना नहीं चाह रहे, पाकिस्तान ले लेना चाह रहे हैं और धीरे धीरे ले लेंगे। बिल्कुल ले लेंगे। चाइना जैसे कब्जा कर रहा है। अरुणा, अरे सुन लो इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या है, आप अखंड भारत की कैसी कल्पना कर रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश को छीन लिया है। पार्टी कर रही कल्पना। कहाँ छीन लिया? वही तो सर, उधर कैमरे कहाँ छीन सुनो अरे सुन लो कि आप अरुणाचल प्रदेश कितनी बार गए हैं? आप अरुणाचल प्रदेश कितनी बार गए हैं? आप सुनिए देखिए देखिए, एक मिनट देखिए, यहाँ पे आपस गूगल पे ओ भाई मैं गूगल, हर काम गूगल से नहीं होता है। आप अरुणाचल प्रदेश गए कितनी बार? हमके विषय से नहीं हटना चाहिए, हमको विषय पे और आपस में लड़ना नहीं चाहिए। यहाँ पे बात हो रही है, बात रखनी चाहिए। हम क्या गूगल है वो कुछ नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, इंडिया में उन्होंने इंडिया लिखा, उसमें भी डॉट 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 लगा दिया। ठीक है, वर्तमान की स्थिति के नाते उन्होंने इंडिया लिखा है, लेकिन क्यों? अगर हम जिस संस्कृति में जीवित थे, भारत खंडे आर्यावर्ते नाम से उच्चारण अपने ग्रंथ में, अपनी पूजा पाठ में कर रहे हैं, तो फिर से उसमें वापसी पे हम करके भारत उसको कह रहे हैं, तो इसमें क्या है? इसमें तो खुशी रहनी चाहिए। सवाल तो यही उठ रहा है कि विपक्षी को भारत नाम से दिक्कत क्यों? ये बताइए, इंडिया का जो नाम रखा है इन्होंने, उसका हिंदी में कोई फुल फॉर्म है? सर को पता होगा, पूछे उनका हिंदी में क्या फुल फॉर्म है? क्यों दिक्कत है? ये तो इंडिया का फुल फॉर्म इंडिया का मतलब है भारत। भारत का मतलब मैं बता रहा हूँ, भारत का भारत का मतलब है, एक मिनट, भारत का मतलब है, भा मतलब होता है ज्योति और रथ का मतलब होता है साधना के साथ जुड़ा रहना। कोई भी गूगल कर ले, भा का मतलब होती है ज्योति प्रकाश, रथ का मतलब होता है साधना के साथ जुड़ा रहे। भारत का मतलब है जो प्रकाश के साथ निरंतर साधना के प्रति जागृत रहे। आप इंडिया का मतलब बताइए ना। मैं तो शुद्ध हिंदी में बता रहा हूँ कि मैं भारत में रहता हूँ। इंडिया का मतलब बताइए। इंडिया का मतलब भारत, भारत का मतलब इंडिया। इंडिया का मतलब भारत, भारत का मतलब भारत का मतलब है जो भारत का मतलब है वो मैंने अभी इंडिया ने रखा। इंडिया मीन्स ईस्ट इंडिया। इंडिया का नाम भारत ने नहीं रखा, वो अंग्रेजों ने रखा। जो ईस्ट इंडिया ने अपना यहाँ पर राज करा था, वो ईस्ट इंडिया का नाम। मुझे ईस्ट इंडिया का मतलब जानना है, जो उनके गठबंधन का नाम है। नहीं, इनको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए ना, जब विपक्ष वाले इंडिया रखे हैं, इसलिए मैं हटा रहा हूँ। सर आप ये बताओ कि आपके गठबंधन वाले इंडिया का क्या जाना चाहिए ना सुप्रीम कोर्ट, तो विपक्षी को जाना चाहिए कि उनको परेशानी हो रही है इंडिया की जगह भारत। हम जाएंगे, हमारी वो व्यवस्था है कि सुप्रीम कोर्ट, हमको अगर कुछ लगेगा गलत तो हम कोर्ट जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हर जगह जाएंगे। लेकिन जिस विषय पे हमको चर्चा नहीं करनी चाहिए, हम आके अपने पिता का नाम परिवर्तित एक लड़का नहीं करता है, एक बाप जरूर लड़के का नाम रखता है, वो भारत था। आप बताइए ना कि विपक्षी को क्यों है दिक्कत इतना भारत नाम से? क्योंकि उनके पास यही एक जॉब है, दिक्कत ही होगी ना। और जॉब है क्या? वो तो कह रहे हैं कि डर गए हैं भाजपा वाले। प्रॉपर सिर्फ एक ही काम है, जो पक्ष कर रहा है उसके खिलाफ खड़े रहो, अदरवाइज तो दे आर जॉबलेस। है ही क्या काम? बार बार विपक्ष यही कहता है बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ रही है। आप एक बार बताओ, किसी भी अर्थशास्त्री से पूछो, उसमें हमारी सैलरी 15,000 थी, आज हमारी सैलरी 35,000 है। तो महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगी? तो हम अगर महंगाई तो बढ़ना है ना। 500 रुपए में लेते थे, जब हमारी 5,000 सैलरी थी, भारतीय जनता पार्टी ने इनको 15 लाख रुपया भी दे दिया अकाउंट में। आपकी संवेदना, आपकी संविधाएं, आप देखिए बड़े पिता तुल्य, आपकी संविधाएं इंडिया के साथ हैं, मैं मानता हूं, लेकिन अगर किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आप सार्वजनिक नाम लीजिए और बताइए कि उनके नेता के भारत माता की जिंदाबाद करते हैं क्या? सत्ता में 9 साल पहले आए थे, क्यों नहीं कर दिए? आज सांसद विधायक अगर कोई कार्यकर्ता भी करता है, योजना धीरे धीरे ही बनती है, योजना धीरे धीरे ही बनती है एकदम से। हाँ, अगर माँ के पेट से बच्चा भी आता है तो 9 महीने में आता है, पर तुरंत नहीं आता है, 9 महीने में आता है। राहुल गांधी के बच्चा पैदा होगा तो भारत रखेंगे, भारत भी हटा देना तुम यार। तब आपको विरोध नहीं होगा भारत से, तब आप स्वीकार कर लोगे उससे। अगर राहुल
भैया अगर राहुल गांधी के बेटे का नाम आप भारत रखेंगे तो पूरी कांग्रेस भारत मान लेंगे, इंडिया भूल जाएगी, विपक्ष का मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। कांग्रेस वाले तो ये कह रहे हैं कि अगर वो अपने गठबंधन का नाम भारत रख लेते हैं तो बीजेपी वाले अपने देश का नाम बीजेपी रख देंगे। एक बार करके तो देंगे भारत, अच्छा लगेगा, ट्राई करके देंगे। उन्होंने इंडिया जैसे ट्राई करके देखा है, वोट को मोबिलाइज करने के लिए उन्होंने इंडिया रखा, ऐसे एक बार भारत रख के देख लें, देखो देश में क्या रिएक्शन होता है। ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि उन्होंने इंडिया रखा है, इस वजह से रिएक्शन हो रहा है और कुछ नहीं। इंडिया गठबंधन वाले तो कह रहे हैं कि 140 करोड़ लोगों का पार्टी है इंडिया। मैडम ये सिर्फ मैथमेटिकल, मैम ये सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्मूला बिठाया जा रहा है कि हम ऐसे सारे चुटपुट नेताओं को इकट्ठा कर लें, 60% वोट को हमने मान लिया, 40% रह जाएंगे तो हम अपने आप जीत जाएंगे। ऐसा नहीं होता। भारत की जनता में अभी लिटरेसी है। अगर ये जनता उस सरकार को, इंडिया को चुनती है ना, तो मैं समझता हूँ कि पूरी भारत की जनता बेवकूफ़ है, और अगर समझदार है तो फिर से प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे। और इंडिया की बात कर रहे हैं, जो महाभारत में कहा गया था, भीष्म पितामह जी ने कहा था कि अगर सारे दल एक दल में मिल जाएं तो समझो विपक्ष मजबूत है। ये सारे दल एक मिल गए तो बीजेपी मजबूत है, अपने पैरों पे सरकार बनेगी 2024 में, और इंडिया वाले देखते रह जाएंगे, उनके सर से निकल जाएगी। काबिल होते ही तो अपने स्टेट में ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, और अपने स्टेट में अच्छा परफॉर्म करते हैं, अपने स्टेट को आगे बढ़ाते हैं। जिन स्टेट्स के नेता जुड़े हुए हैं वहाँ की और बीजेपी स्टेट्स की कंपैरिजन अगर हम करें ना, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे कई सारी सुविधाओं की वैसे ही कमी है। आप बताएं ना कि आखिर क्या प्रॉब्लम क्या है। विपक्ष भी तो राहुल गांधी भी तो कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, वो इंडिया जोड़ो यात्रा क्यों नहीं कह रहे हैं? भारत तो राहुल गांधी ही कह रहे हैं। अगर उनका भारत जोड़ो यात्रा निकालना था तो सन 1937 में म्यांमार जो है अंग्रेजों ने अलग किया था, लॉर्ड माउंटबेटन ने। उन म्यांमार से वो भारत जोड़ो यात्रा निकालते तो हम मानते। राहुल गांधी आखिर उनको दिक्कत क्या है जब वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, खुद भारत जोड़ो यात्रा नाम रख रहे हैं, तो आखिर देश का नाम भारत रखने से वो क्यों इतने परेशान है? मैडम जी, उनको इसलिए परेशानी है कि भारत जब रखेंगे तो जब पब्लिक है मोदी जी की तरफ रुझान होगा, इसलिए वो भारत से दिक्कत है। मैम इससे नहीं परेशान है, वो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है मोदी जी का विरोध करने का, तो अपना इसी नाम पे देश की जनता को उलझाने में लगे हुए हैं। वो तो बता रहे हैं कि भाजपा जो एकदम डर चुकी है गठबंधन से। वो तो मैम अभी डर के कर रही है, अभी 2024 में मालूम पड़ जाएगा मोदी जी से। मोदी जी डरे हुए हैं या भाजपा डरी हुई है, ये सबको हाँ लोग यही कह रहे थे। अब तो बुआ भतीजे दोनों अपने हो गए, सब हो जाएगा। क्या हुआ क्या? तो ये थी जनता की राय। इंडिया को भारत नाम अगर रखा जाता है, इस पर बने रहिए हमारे साथ देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए। मैं राजेश्वरी शुक्ला, कैमरामैन अभिलाष के साथ, नेशनल न्यूज़ नाउ।